पुष्पमोत्कर वृष्टि रुद्धा, और पुष्प कैसे गिर रहे हैं, डंठल तो नीचे है और फूल ऊपर है। जब गिरते हैं तो ऐसे गिरते हैं, फूल ऊपर होता है और डंठल नीचे होते हैं। गंधोद बिंदुषु मंद प्रपाता, गंध सुगंधित उदक यानी जल की बिंदु, वो भी धीरे धीरे छींटे से पड़ रहे हैं। फुहार, आप कभी कभी देखते ना, सावन की फुहार कहते हैं। गर्मी भी पड़ रही है और सावन की बारीक बारीक बूंदें कितनी अच्छी लगती हैं, ऐसे वहां पर वो बूंदें गिर रही हैं। मरुत प्रपाता, मरुत यानी वायु, मरुत यानी वायु, और मंद कैसी चल रही है, हल्की हल्की धीमी धीमी वायु चल रही है, हैं? फूल गिर रहे हैं और उसके साथ में कुछ छींटे जल की बिंदु के भी पड़ रहे, सुगंधित जल की बिंदु। कैसा सुगंधित जल, आप किसी शादी में जाते हो, समझ गए क्या, समझ गए क्या बात है, ये बात जल्दी समझ में आ जाती है। आपके ऊपर डाला जाता है ना गंधोद बिंदु, आपके ऊपर डालते नहीं डालते, आप वहीं समोषण का आनंद ले लेते हो क्या? वहां तो जरा से छींटे लगाते आपके ऊपर, वहां तो बिखर रही है, चारों तरफ बिखर रही है, छींटे नहीं है वहां पर। हाँ, खुशबू ही खुशबू है वहां, सुगंध है वहां। दिव्या दिवा पततिते वच शांत तिरवा, दिव्या दिवा, जैसे भगवान के दिव्य वचन होते हैं। पततिते वच शांत तिरवा, जैसे वचन होते हैं, एक एक करके, एक वचन आया, दूसरा वचन आया, तीसरा वचन आया, जैसे धीरे धीरे एक एक वचन निकलते हैं, ऐसे एक एक करके पुष्प नीचे आ रहे हैं। ये वर्णन आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तांबर जी में किया है। अष्ट प्रातिहार्य के वर्णन के बीच में इसका वर्णन भी आता है। तो 5 प्रकार के पुष्प जो जीव रहित होते हैं, कल्प वृक्ष के पुष्प जीव रहित होते हैं, और वर्तमान में जो पुष्प होते हैं कहीं ना कहीं उसमें हाँ बैठे होते, छोटे छोटे आसपास में लगे होते हैं। तो बंधुओं, इस तरह से समूह शरण में जाने के बाद किसी तरह का कष्ट नहीं होता है। भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। कितने दोषों से? क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्ता सा प्रकीर्तते। क्षुत् पिपासा जरातंक है सबसे पहला दोष है क्षुधा, भूख। सबसे पहला दोष क्या कहा इसे? दोष शब्द पे ध्यान देना। दोष, ये खाना पीना, ये मतलब गुण में नहीं आता है, दोष में आता है। 2 चीज होती है, एक गुण एक दोष। तो इस खाने पीने को आप दोष मानना, इसको गुण मान लिया ना तो कभी छूट नहीं पाएगा। क्योंकि जब तक हम दोष को दोष नहीं मानेंगे, गलती को गलती नहीं मानेंगे, तो छोड़ेंगे कैसे? यदि दोष मानते हैं तो हम इसे छोड़ने का प्रयास करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, संयम लेंगे, नियम लेंगे, और इसे हम अच्छा खाने का बढ़िया साधन मानेंगे, सुख का साधन मानेंगे, तो कभी भी हमसे व्रत उपवास होने वाले नहीं है। इसीलिए भगवान के जो 18 दोष संसारी प्राणी में होते हैं, भगवान में नहीं होते वो दोष। तो सबसे पहला है भूख। भगवान को भूख नहीं लगती है। कितनी बड़ी बात है। अब आप कल्पना करो कि आपको भूख नहीं लग रही, नहीं, आपका भूख का दोष खत्म हो गया। सुबह से शाम तक आप कुछ नहीं खाते पीते, कई साल हो गए, कितने काम खत्म हो गए भूख नहीं लग रही तो? कितने काम खत्म हो गए बताइए मुझे? कितना बाजार का कितना मामला खत्म हो गया, सब्जी बाजार खत्म हो गया है, फल का बाजार खत्म हो गया, ड्राई फ्रूट्स का बाजार खत्म हो गया, और आपके अनाज मंडी खत्म हो गई। घर में जितने डिब्बा डिब्बी मसाले के और जितने अनाज चावल दाल उस सब रखने के सामान खत्म हो गए, है ना। अब रखने के सामान खत्म हो गए तो साफ करने का समय भी खत्म हो गया। उनको साफ करने का समय खत्म हुआ, खाने में कितना समय लगता है वो खत्म हो गया। उससे संबंधित जितनी टेंशन होती है वो खत्म हो गई। जितनी महिलाएं हैं सुबह से शाम तक सबसे ज्यादा विचार किन चीजों के आते हैं?
खाने के विचार आते हैं। हमारी महिलाएं तो बेचारी किचन से कमरा, कमरा से किचन, किचन से कमरा, कमरा से किचन, आधी जिंदगी इसी में निकल जाती है। निकलती कि नहीं निकलती बताइए मुझे, हैं? इसी तरह से खाने के लिए कुछ तो घर में खाते हैं, अच्छा चलो होटल में चलते हैं, घर में खाया अब होटल में भी खाएंगे। इस खाने, यदि किसी को भूख ना लगे तो शादी का खर्चा कितना रह जाएगा? विचार, हर चीज की कल्पना करो, शादी का खर्चा कितना रह जाएगा? बहुत आधा खर्चा खत्म हो जाएगा, शादी का आधा खर्चा खत्म हो जाएगा। वो खर्चा खत्म हुआ तो सबसे ज्यादा तो यही टेंशन होती है, अब बारातियों को सुबह नाश्ता देना है, चाय देना है, फिर ड्राई फ्रूट्स देने हैं, फिर फल देने हैं, फिर इसके बाद ये देना है, वो देना है। उसके बाद में यदि कोई चीज की कमी रह जाए फिर बाराती देखो क्या हल्ला मचाते हैं। इतनी व्यवस्था भी नहीं कर सकते हैं। जब ऐसा नहीं कर सकते तो बारात क्यों बुलाई थी, ये क्यों किया था? आजकल तो बारात का मामला ही खत्म हो गया, अब लड़कों की बारात नहीं जाती। अरे बोलो ना हाँ, ताकि कोई कुछ बोले ही ना, क्योंकि लड़के वाले जरा नाक ऊंची करके रहते हैं तो मामले ही खत्म कर दिया। अब लड़की वालों की नाक ऊंची हो गई, अब तुम लेके आओ, अब ये हल्ला मचाएंगे। समय बदलता है, कब समय कैसा बदल जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। समय में कब परिवर्तन आ जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। तो फिर अब लड़की वालों का मामला आ गया। पहले लड़के वालों का पलड़ा ऊपर था और अब तो लड़के वाले कहते हैं भाई दहेज मत देना, ये मत देना, वो मत देना, अब लड़की दे दो बस अब कुछ नहीं चाहिए। अब तो इतना करने के बाद भी यदि लड़की अच्छी मिल जाए बहुत बड़ी बात मानना, क्योंकि दहेज नहीं लाई है, लड़की गुण वाली आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात मानना। वो बिना दहेज लाए जो लड़की अकेली आती ना, अनेक आकांक्षाएं लेके आती है, अनेक भाव लेके, इच्छाएं लेके आती है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और जब नहीं मिलता है तो कलेश, और कलेश शुरू हुआ तो कहते हैं हे भगवान। यहां तक कि भाई लोग तक ये कहते मैंने शादी नहीं करी होती तो ज्यादा सुखी था। कई बार तो ये कहना पड़ता है। कई बार लड़कियां परेशान हो जाती हैं तो वो कहती है कि हे भगवान माता जी बन गए होते तो। अरे बोलो ना, लेकिन होगा नहीं ऐसा, कर्म भुगतने हैं ना, जाना पड़ेगा, करनी पड़ेगी शादी, क्योंकि बिना शादी किए कर्म भी नहीं भुगत सकते हो। यहां आके तो शांति से बैठ के धर्म ध्यान करने को मिलेगा, वहां शांति से बैठने नहीं मिलेगा। वहां तो दिन भर चे चे चे, ये दो वो दो, ऐसा करो ऐसा करो, सुबह से शाम तक जो चक्री बनती है तो भगवान का नाम तो याद भी नहीं आता है। जो सो के उठ के चौका चूल्हा याद आता है, जो झाड़ू पोंछा याद आता है, भगवान याद नहीं आते। सो के उठ के वही चाय याद आती है, झाड़ू याद आती है, नल याद आता है, भगवान याद नहीं आते। पुण्य का उदय होगा तभी तो माता जी बनोगी, ऐसे कैसे बन जाओगी माता जी? क्योंकि धर्म करना पुण्य के उदय में हो सकता है, भगवान को याद करना पुण्य के उदय में हो सकता है। अब पुण्य कम होगा इसलिए माता जी नहीं बन पाए, इसलिए घर की मम्मी बन गए। एक माता जी होती है पिच्छी वाली और एक माता जी होती है, देखो मैंने नहीं कहा भाई है फलों में आड़ू का, फलों में आड़ू का, रिश्तों में साड़ू का, और सुबह सुबह अब बताओ कितना पाप कर्म का उदय है कि सुबह से भगवान याद नहीं आते, वो झाड़ू याद आती है। सुबह से भगवान याद नहीं आते, वो चाय याद आती है। सुबह से भगवान याद नहीं आते, वो ग्राहक याद आता है। सुबह से भगवान याद नहीं आते, वो नोट पैसे याद आते हैं। पाप कर्म का उदय है कि नहीं है? पुण्य कर्म का उदय हो तो भगवान याद आएंगे, और याद नहीं आ रहे तो दो तरफ से है, या तो याद आ जाए और या हम कर लें, दो बात होती है। या तो आ जाए भगवान याद और या हम कर लें। करने से जो हम पुरुषार्थ करेंगे उससे संस्कार हमारी आत्मा के ऊपर पड़ेंगे, और धीरे 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 करके जो भगवान याद नहीं आ रहे थे वो भी याद आने लगेंगे। कुछ लोग कहते हम क्या करें, हमारा रात्रि भोजन छूट ही नहीं पाता है, इसलिए हमें रात में खाना पड़ता, शाम को हमें भूख ही नहीं लगती है। हमारे पास टाइम तो रहता है कि हम शाम को खा लें, रात को ना खाएं, लेकिन क्या करें भूख ही नहीं लगती है। ऐसे बहुत से लोग हैं, तो उनके लिए उपाय बता रही हूं, कहो तो बता दूं? अरे बोलो ना।
आप तो बोलने में भी कंजूस है। हाँ, तो उपाय ये है, रात्रि भोजन छोड़ना है तो मैं उपाय बताती हूँ। ये आप पहले दिन आपने त्याग कर दिया, पहले दिन शाम को भूख नहीं लगेगी, आप आधी रोटी खाओ, रात को भूख लगेगी मत खाना, थोड़ा सहन कर लेना। दूसरे दिन शाम को आप एक रोटी खाओ, रात को मत खाओ, थोड़ी और भूख लगेगी, आप सहन कर लेना। तीसरे दिन आप फिर एक रोटी 1.5 रोटी खाओ, फिर आप रात को मत खाओ, हल्की फुल्की भूख लगेगी, वो सहन कर लेना। 7 दिन के अंदर शाम को भूख लगनी शुरू हो जाएगी और रात को भूख लगनी बंद हो जाएगी। एक गारंटी मेरी है, यदि आप त्याग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो भी चाहे कर सकता है। और ज्यादा ना हो तो अष्टमी चौदस तो खाना ही नहीं चाहिए। वैसे यदि त्याग करो तो ज्यादा श्रेष्ठ है, रात को नहीं खाना चाहिए बहुत सारे, क्योंकि जैसे हमारे शरीर को कमल की उपमा दी है, मुख कमल, नयन कमल, हस्त कमल, चरण कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कहते कि नहीं कहते? मुख कमल, ये क्या है? कमल है। ये क्या है? कमल। कमल कब खुलता है, कब खिलता है? जब सूरज निकल जाता है। कब खिलता है, कब खुलता है? जब सूरज निकल जाता है। और कमल कब बंद होता है? जब सूरज डूब जाता है। सूरज डूब गया तो ये मुख कमल बंद हो गया, जब सूरज निकलेगा तो मुख कमल खोलेगा। जैनी सबसे ज्यादा सूर्य को मानते हैं, मानते कि नहीं मानते? ये उगता है तो खाते हैं और नहीं उगता तो नहीं खाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे नियम, छोटे छोटे नियम हम लेकर के चारों तरफ से पुण्य का संचय हम कर सकते। हर्रा लगे ना फिटकरी और रंग चोखा हो जाए। तो इस तरह से छोटे छोटे नियम लेकर के हम जब थोड़ा विचार हमारे इधर से इधर आएंगे, जब हम वहां से हटेंगे। अब मान लो घर में रात्रि भोजन होना बंद हो गया, घर में रात्रि भोजन होना बंद हो गया तो घर में रात से संबंधित जितने खाने के विचार थे वो खत्म हो गए, बनाने का काम था वो खत्म हो गया। तो आपको रात का समय थोड़ा सा खाली मिल गया। अब रात का जो समय खाली मिला है उस खाली समय का सदुपयोग आप धर्म करने में लगा दो। अब दिन में भी खाओगे, रात में भी खाओगे तो ना दिन में चैन मिलेगी ना रात में चैन मिलेगी, ना दिन में धर्म कर पाओगे ना रात में धर्म कर पाओगे। मुनि श्रुतनाथ भगवान की जो पूजा लिखी है उसमें लिखा है, जीने को भोजन खाना था, भोजन में जीवन लगा दिया। लेकिन तब भगवान ने क्या किया? तप त्याग के फल खा कर तुमने जीवन को अमृत बना लिया। फिर आगे, संयम का पालन हो मुझसे, यह शक्ति मांगने आया हूँ। हे मुनि सुब्रत जिन देव मेरे, चरणों में भाव चढ़ाया हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? भगवान के पास रोज आते हो कि नहीं? एक बार अपने पेट को याद कर लिया करो भगवान को देख के। क्या याद करना? भगवान आपकी क्षुधा वेदनी नष्ट हो गई है, होने वाली तो है नहीं, लेकिन संयम का पालन कर सकूं ऐसी शक्ति दो। क्या कहना है भगवान से? संयम का पालन धीरे धीरे होगा। आप दिन रात खाते हैं, पहले रात्रि भोजन त्याग करें। आपका रात का त्याग हो गया, दिन दिन के हो गए, है ना? पहले निशाचर थे, निशाचर। निशाचर किसे कहते? किसी राक्षस को निशाचर नहीं बोलते हैं। जो निशा यानी रात्रि में चरता है, खाता है, जो रात्रि में खाए वो निशाचर है। तो सबसे पहले निशाचर से आप दिनचर बने। अब रात्रि का त्याग हुआ, अब दिन में आ गए। अब धीरे धीरे करके पहले आप दिन में 5 बार खाते थे, अब दिन में 3 बार खाएं। 3 बार खाने के बाद में अब 1 बार नाश्ता और 2 बार भोजन। बस भगवान इससे ज्यादा ना खाऊं, अब इतनी शक्ति और दे दो, क्योंकि घर में रह के इतना तो खाना पड़ेगा। अब थोड़ी और आगे बढ़ो, चलो अष्टमी चतुर्दशी का व्रत कर लेते।
अब रोज हम एक टाइम नहीं खा सकते हैं, हमारे साधु संत रोज एक बार खाते हैं, हम नहीं खा सकते एक बार, तो कम से कम इतना तो कर लें, सप्ताह में एक बार, एक दिन में एक बार खाएं। तो वो दिन कौन सा होगा? अष्टमी का रख लिया, चतुर्दशी का रख लिया। अब जब इतना करने लगोगे भाव और आगे बढ़ेंगे। अब और आगे बढ़े, भगवान ऐसे भाव बने मेरे, नमोकार मंत्र का व्रत कर लूं, भक्तांबर के व्रत कर लूं, कर्म दहन के व्रत कर लूं, हैं? इस तरह से छोटे छोटे व्रतों को लेते रहे। नमोकार मंत्र में जैसे 5 पंचमी, 9 नौमी, 7 सप्तमी और 14 चौदस करे जाते हैं। नमोकार मंत्र के व्रत ले लिए, आपके व्रत शुरू हो गए। ये क्षुधा वेदनी एक बार में आप कहो नाश हो जाए तो एक बार में नाश नहीं होगी, धीरे धीरे करना पड़ेगा। आप जो ये धीरे धीरे संयम का पालन कर रहे हैं ना, इसी से होगा। और इससे क्या फायदे होंगे? इससे आपके कई फायदे होंगे, क्योंकि रात्रि भोजन करते हैं तो डॉक्टर कहता है कि सोने से 5 घंटे पहले भोजन कर लें। क्यों? भोजन पच जाएगा तो आप भी सोना, आपका पेट भी आराम करेगा। अब आपने रात को खाया, आपने खाया और सो गए, तो आप तो सो गए, पेट रात भर पचाने का काम करता रहा, तो पेट जल्दी बीमार हो जाएगा। जिससे जितना ज्यादा काम करवाओगे उतना जल्दी बीमार हो जाए, थक जाएगा बेचारा। तो उतना काम करवाओ जितना वो कर सकता है। अब आपने शाम को भोजन कर लिया, तो भोजन करने से रात का दोष भी नहीं लगा और साथ साथ में पेट भी ठीक हो गया। मैंने एक बार शायद बताया भी था कि एक बार एक भाई आए, तो वो रात्रि भोजन करते थे, वो मुझे आहार दे रहे थे। मैंने कहा हूँ, उनने कभी जीवन में रात्रि भोजन का त्याग किया ही नहीं था, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। उनकी माँ ने कभी संस्कार नहीं दिए होंगे बच्चे को रात को छुड़वाने के, तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, आदत थी उन्हें खाने की। तो मैंने उनसे कहा हूँ, बोले माता जी कैसे चलेगा हमारा काम? क्योंकि जो जो काम करने लगे और आदत पड़ जाए तो दिमाग में यही रहता, अरे इसके बिना कैसे जीऊंगा। लेकिन हम सब चीज के बिना जी सकते हैं, ऐसा मन में विचार करना चाहिए।